गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के जूम पर। आज का एजेंडा जो है, आज हम बात करेंगे रेसिडुअल क्या है, रेसिडुअल के फाउंडर्स कौन है, रेसिडुअल के प्रोडक्ट्स क्या है, और समझेंगे रेसिडुअल के कॉम्पनसेशन प्लान को भी। और साथ ही साथ अंत में कुछ Q&A भी साथ में रखेंगे। बिना किसी डिले के चलिए आज आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। रेसिडुअल क्या है? रेसिडुअल एक यूनिक रेवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बेस्ड क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है, जिसका एम या मिशन जो है पैसिव और रेसिडुअल इनकम क्रिएट करना थ्रू एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। रेसिडुअल 3 मार्च 2023 को स्टार्ट हुआ और इसका फुल लॉन्च जो फॉर्मल लॉन्च है वो है सितंबर 3, 2023। तो तब तक इसके सारे प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएंगे। रेसिडुअल के फाउंडर्स है एवजेनी एंड यूरी। एवजेनी डेवलपर है जो कि इनका टेक्निकल साइड देखते हैं अलॉन्ग विथ बाकी जो इनके टेक्निकल टीम है, तो ये उनको हेड करते हैं और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इस पूरा पूरा प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं एवजेनी। और यूरी जो है वो है मार्केटिंग के बंदे जो कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और मार्केटिंग देखते हैं। कुछ स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। अभी तक रेसिडुअल के अंदर में 21,000 से भी ऊपर लोग रजिस्टर हो चुके हैं एंड आज तक 15,783 एक्टिव यूजर्स हैं। एक्टिव यूजर्स बोलने का मतलब जिन्होंने पोजीशन बाय कर रखी है सिस्टम के अंदर। और आज तक रेसिडुअल ने क्लोज टू 2.2 मिलियन का पे आउट कर दिया है, वो भी विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 100 से भी ज्यादा कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आज तक। रेसिडुअल के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। रेसिडुअल के 3 प्रोडक्ट्स हैं, रेसिडुअल एकेडमी, मैजिक जेम एंड रेसिडुअल इन्वेस्ट। समझते हैं ये क्या है। रेसिडुअल एकेडमी ये लोगों को क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग एटसेट्रा रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। और ये सारा का सारा मटेरियल, जो एजुकेशनल मटेरियल है, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, वेबसाइट के अंदर, जो रेसिडुअल की वेबसाइट है उसी के अंदर अवेलेबल होगा। एक डिफरेंट सेक्शन है, हम देखेंगे आगे वेबसाइट को भी देखेंगे कि कौन से फीचर्स में क्या कैसे काम करता है। वहाँ पे एक रेसिडुअल एकेडमी करके है जहाँ पे ये सारा ट्यूटोरियल्स या एजुकेशनल मटेरियल्स अवेलेबल होगा। मैजिक जेम ये एक पहला कंसेप्चुअल कैपिटल क्रिएशन गेम है जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड। ये एक NFT एंड AI बेस्ड गेम है जिसमें 16 मिशन या स्टेजेस हैं एंड हर एक मिशन और स्टेज को कंप्लीट करने के लिए कुछ टास्क हैं। जैसे जैसे आप टास्क को अचीव करोगे, कंप्लीट करोगे, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मिशन या नेक्स्ट स्टेज में चले जाओगे। जो कि नॉर्मली हम गेम में कोई भी गेम खेलते हैं, अगर हम कुछ माइलस्टोन्स अचीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेज में अपग्रेड हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। इस गेम से आप लगभग 150K, $1,50,000 तक अर्न कर सकते हैं सारे स्टेजेस को कंप्लीट करके। 16, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर 16 स्टेजेस है, 16 मिशन है। अगर आप ये सारे के सारे 16 स्टेज या 16 मिशन कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका अर्निंग पोटेंशियल सिर्फ गेम से $1,50,000 है। ये एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक NFT बेस्ड गेम है। जैसे जैसे आप स्टेजेस क्रॉस करेंगे, हर एक स्टेज के बाद आप कुछ NFTs भी अर्न करेंगे और वो NFT को आप ओपन सी में जाके ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने का मतलब आप सेल कर सकते हैं। ओपन सी एक NFT मार्केट प्लेस है, आप उसको गूगल कर सकते हो। आने वाले टाइम में इसके बारे में और जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है रेसिडुअल इन्वेस्ट। नाउ रेसिडुअल इन्वेस्ट क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट सिग्नल प्रोवाइड करेगा related to cryptocurrency, stock market, real estate, trading, etc. जिसके बेसिस पे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। लेट्स से आपको बोला गया, इन्होंने एक टिप दी, इनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि भाई ठीक है, इथेरियम आने वाले 6-7 महीने या साल भर के अंदर उसका वैल्यू
$5,000 तक जा सकता है, जो कि नॉर्मली हमें ये सोर्सेज हमें पता नहीं होते, या ये सारी डिटेल्स हमें कहीं से अवेलेबल नहीं हो सकती। हम अगर रिसर्च भी करें तो बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये नॉर्मली पेड सर्विसेज होती हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या इस फील्ड में, वो लोग ही आग सकते हैं। बट अगेन ये क्रिप्टो करेंसी है, बहुत वॉलेटाइल है, सो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कोई नहीं बता सकता। बट यस, आपको ये ट्रेडिंग टिप्स देंगे, ओके, और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन ये आपका डिसीजन होगा, आपको वो बाई करना है नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो आपका डिसीजन होगा। बट ये आपको उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। रेसिडुअल में ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 15 USDT चाहिए, जो लगभग INR में आई थिंक 1500 ₹1500 के आसपास है। जैसे ही आप इसके मेंबर बनते हैं, आप इसके जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होंगे, वो सारे के सारे आप उसे यूज कर पाएंगे, उसको अवेल कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्राउड फंडिंग मैट्रिक्स के बारे में। सो इसमें जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें 2 स्टेजेस है। पहला स्टेज है कैंप, दूसरा स्टेज है एनर्जी, एंड दोनों ही इंटर रिलेटेड। सो आप स्टार्ट करोगे कैंप से, एंड जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, आप एनर्जी में ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाओगे। सो कैंप के अंदर 4 मैट्रिक्स है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। पहला 1/2, दूसरा 2/2, तीसरा 2/2, चौथा 1/3। एंड एनर्जी के अंदर है 12 मैट्रिसेस, एंड सारे के सारे 1/3। आगे बात बढ़ते हैं और समझते हैं इन मैट्रिक्स कैसे काम करता है। सो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के हम सारे जो भी है, गेम 1 से स्टार्ट करेंगे, कैंप गेम 1 से, जो कि $15 से स्टार्ट होता है। आप चाहे तो आप मल्टीपल पोजीशन ले सकते हो। $15 का मान लीजिए आप 3 पोजीशन लेना चाहते हो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है वो। आप चाहे तो उसे मल्टीपल पोजीशंस खरीद सकते हो। आप चाहे तो मल्टीपल गेम्स या मल्टीपल मैट्रिक्स में भी पोजीशन खरीद सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 चारों में मुझे पोजीशन लेना है, सो वो भी आप कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि गेम 2 में पोजीशन लेने के लिए आपके पास गेम 1 में पोजीशन होना जरूरी है, गेम 3 में पोजीशन लेने के लिए गेम 2 में पोजीशन होना जरूरी है, एंड गेम 4 में पोजीशन लेने के लिए गेम 3 में पोजीशन होना जरूरी है। सो जैसे सो मल्टीपल स्पॉट्स खरीद सकते हैं, मल्टीपल मैट्रिक्स में पोजीशन यस परचेस कर सकते हैं। सो ये रहा, ये फीचर्स अवेलेबल है इसके अंदर। अगेन, सो हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे गेम 1 से, $15 से। जैसे ही आपके नीचे 2 लोग आते हैं, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 2। गेम 2, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गेम 2 एक 2/2 मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ 6 लोग चाहिए इस गेम 2 को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली गेम 3 को भी कंप्लीट करने के लिए आपको 6 लोग ही चाहिए। सो गेम 2 के बारे में बात करते हैं, तो आप गेम 2 में जैसे ही आपके पहले और दूसरे स्पॉट पे कोई भी लाइक ये कोई भी बंदा यहाँ पे ये पोजीशन फिल करेगा, सो आपको इससे कुछ भी अर्निंग आने वाली नहीं है। सो जैसे ये 2 स्पॉट फिल होंगे, यहाँ से कोई भी अर्निंग नहीं आएगी, बिकॉज ये आपके अपलाइन हो जाती है, ये उसका आपके अपलाइन का सेकंड लेवल बन जाता है, या जो भी उस पोजीशन पे बैठा है उसका सेकंड लेवल बन जाता है। सो बेसिकली पे आउट जो होता है वो सेकंड लेवल से होता है। जैसे आपका तीसरा स्पॉट गेम 2 के अंदर फिल होता है, आपको $15 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाता है, एंड एक नया पोजीशन सो इसे क्लोन बोलते हैं यहाँ पे। सो क्लोन कुछ नहीं है, एक नया पोजीशन या री एंट्री आप समझ ले, एक नया पोजीशन आपको गेम 1 में ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सो जैसे ही आपका थर्ड स्पॉट फिल होगा गेम 2 के अंदर, $15 आपके वॉलेट के अंदर, इंटरनल वॉलेट, रेसिडुअल के इंटरनल वॉलेट के अंदर, एंड रिमेनिंग $15 से आपको एक नई पोजीशन आपके गेम 1 में मिल जाती है, आपको एक री एंट्री मिल जाती है। जैसे ही आपका चौथा पोजीशन फिल होता है, अगेन आपको $15 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाता है, और एक नई पोजीशन एक ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में क्रिएट किया। सो आप यहाँ देखेंगे ग्लोबल मैट्रिक्स में भी एक नई पोजीशन क्रिएट हो रही है। अब ये ग्लोबल मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा। जैसे आपका पांचवा और छठा स्पॉट फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 3 के लिए। सो आप समझते हैं गेम 3 कैसे वर्क करेगा। तो जैसे आपका पहला फर्स्ट और सेकंड स्पॉट फिल होगा, आपको यहाँ से कोई भी अर्निंग नहीं आएगी। जैसे आपका थर्ड स्पॉट फिल होगा, $60 आपके इंटरनल वॉलेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जैसे आपका चौथा स्पॉट फिल होगा, आपको एक नई पोजीशन गेम 1 में, एक नई पोजीशन गेम 2 में, और एक नई पोजीशन गेम 1 ग्लोबल मैट्रिक्स में मिलेगी।
जैसे आपका 5वां स्पॉट फिल होगा, अगेन आपको एक नई पोजीशन गेम 1 में, एक नई पोजीशन गेम 1 ग्लोबल मैट्रिक्स में और एक नई पोजीशन गेम 2 यहाँ पे एक नई पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। और जैसे आपका 6वां स्पॉट फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाओगे गेम 4 के। अब समझते हैं गेम 4 कैसे वर्क करता है। तो जैसे आपका पहला स्पॉट गेम 4 में फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाओगे एनर्जी में। सो एनर्जी आपका नेक्स्ट स्टेज है। जैसे आपका दूसरा स्पॉट फिल होगा, आपको एक नया पोजीशन मिल जाएगा गेम 3 के अंदर। और जैसे आपका तीसरा स्पॉट फिल होगा, $25 आपके इंटरनल वॉलेट में चल जाएंगे एंड $35 रेसिडुअल को मेंटेनेंस करने के लिए और साइट को मैनेज करने के लिए, प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ये पैसा रेसिडुअल के पास चला जाता है। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, हर एक स्टेज में जैसे जैसे आप हायर लेवल पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको नई पोजीशन, आपके लिए नई पोजीशन क्रिएट हो, और उससे बेनिफिट क्या होगा, आपके जो नीचे लोग हैं एक वो पुश होंगे, प्लस आपका अर्निंग मल्टीप्लाई होगा, राइट। हर एक पोजीशन जब जब उसका स्ट्रक्चर फिल होगा, वो भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ अर्निंग देगा जो आपका पहला पोजीशन जिसको आपने बाई किया था। सो ये बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट का, कि जहां पर आपको मल्टीपल पोजीशंस पिछले वाले मैट्रिक्स में मिल रही है और जो आपको पुश करेगी। और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी नई पोजीशंस आपको गेम 1 में या पहली मैट्रिक्स में जाके मिल रही है। जैसे जैसे आप ऊपर लेवल पे जाते हो उसके प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में भी या प्रीवियस वाले गेम में भी आपको एक नई पोजीशन क्रिएट होती है। सो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं एनर्जी कैसे वर्क करता है। सो मैंने आपको बताया कि एनर्जी में 12 मैट्रिक्स है और सारे के सारे 1/3। सो समझते हैं गेम 1 कैसे वर्क करता है एनर्जी में। तो जैसे आपका पहला स्पॉट फिल होगा, अब ये जो ये स्पॉट है, ये कहाँ से आया, पिछला लेवल जब आपका गेम 4 फिल, गेम 4 में पहला स्पॉट फिल हुआ था, तो ये वहां से आप ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया। आपने देखा होगा $10 का डिफरेंस है, अगेन ये $10 रेसिडुअल के पास चला जाता है फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। तो जैसे यहाँ पे गेम 1 के अंदर पहला स्पॉट आपका फिल होगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है एज मैट्रिक्स बोनस, जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा स्पॉट जैसे फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाओगे गेम 2 में। अब समझते हैं गेम 2 कैसे वर्क करता है। गेम 2 में जैसे ही आपका पहला स्पॉट फिल होगा, आपको $50 मैट्रिक्स बोनस आएगा, मतलब आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और एक नया पोजीशन आपको मिलेगा पिछले वाले मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स 1 में। जैसे ही आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे गेम 3। अब समझते गेम 3 कैसे वर्क करता है। सो जैसे आपका पहला स्पॉट फिल होगा, $100 आपके इंटरनल वॉलेट एज अ मैट्रिक्स बोनस आपको मिलेगा। $50 आपके स्पॉन्सर अपलाइन को चला जाएगा, जिसका रेफरल लिंक यूज करके आपने रजिस्टर किया एज अ स्पॉन्सर बोनस, एंड $50 चल जाएगा स्टेकिंग में। सो अब ये स्टेकिंग क्या है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन है, ये $50 स्टेकिंग में जा रहा है, स्टेकिंग से हमको क्या बेनिफिट है। अभी फिलहाल करेंटली स्टेकिंग का कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। आप चाहे तो इस स्टेकिंग ऑप्शन को अनचेक कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, और ये $50 आप एज अ मैट्रिक्स बोनस ले सकते हो। अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप $50 स्टेकिंग में जाने देना चाहते हैं या इस $50 को एज अ मैट्रिक्स बोनस लेना चाहते हैं। सो प्रोफाइल के अंदर जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, प्रोफाइल के अंदर में वहां पे एक ऑप्शन है स्टेकिंग करके, वहां पे एक चेक बॉक्स बना है, उस पर टिक है। आप उस टिक को आपको हटाना है। जैसे आप उस टिक को हटा दोगे, जो भी आपका स्टेकिंग का अमाउंट आने वाले स्टेजेस पे होगा, वो सारा का सारा आपका मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाएगा और वो आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे गेम 4 में। तो अब समझते हैं गेम 4 कैसे वर्क करता है। जैसे आपका पहला स्पॉट ये वाला गेम 4 में फिल होगा, $150 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा, $100 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा एज अ स्पॉन्सर बोनस। आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 2 में मिलेगी और एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेगी। अगेन ग्लोबल मैट्रिक्स के बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा। जैसे ही आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली गेम 5 में अपग्रेड हो जाएंगे। समझते हैं गेम 5 कैसे वर्क करता है। तो गेम 5 में जैसे ही आपका पहला पोजीशन फिल होगा, आपको $400 एज अ मैट्रिक्स बोनस मिलेगा, जो कि आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक नया पोजीशन आपको मैट्रिक्स 1 में, एक नया पोजीशन आपको मैट्रिक्स 2 में और एक नया पोजीशन आपको ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेगा। और $200 स्टेकिंग में चल जाएगा। अगर आपने इस स्टेकिंग ऑप्शन को डिसेबल कर दिया है या अनचेक कर दिया है,
तो ये $200 आपके मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाएगा, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपका पोजीशन 2 फिल होगा, $100 उसमें से स्पॉन्सर को चला जाएगा, आपके अपलाइन को। एक आपको एक नया पोजीशन आपको मैट्रिक्स 1 में मिलेगा, सॉरी एक नहीं, 2 नया पोजीशन आपको मैट्रिक्स 1 में मिलेगा, एक नया पोजीशन आपको मैट्रिक्स 2 में मिलेगा, एक नया पोजीशन आपको मैट्रिक्स 3 में मिलेगा और एक नया पोजीशन आपको ग्लोबल मैट्रिक्स 2 में मिलेगी। तो आप अगर इसका टोटल करें तो ये करीबन $800 हो रहा है। सो इसमें सॉरी $600 हो रहा है। सो रिमेनिंग $200 यहाँ बच जाते हैं। सो $200 इसमें से, और जैसे ही आपका तीसरा स्पॉट तीसरा पोजीशन फिल होता है, सो 200 प्लस 800 मिला के $1000 होता है। ये $1000 से आप ऑटोमेटिकली गेम 6 में अपग्रेड हो जाएंगे। सो आगे समझते हैं गेम 6 कैसे वर्क करता है। जैसे ही आपका पहला पोजीशन गेम 6 में फिल होगा, $800 एज अ मैट्रिक्स बोनस आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। $100 एज अ स्पॉन्सर बोनस आपके अपलाइन को चला जाएगा। एक नया पोजीशन और री एंट्री आपको मैट्रिक्स 1 में मिलेगी और एक नई पोजीशन आपके ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेगी। जैसे आपके दूसरे और तीसरे स्पॉट फिल होगा गेम 6 के अंदर, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे गेम 7 में। अब समझते हैं गेम 7 कैसे वर्क करता है। सो जैसे आपका पहला पोजीशन पहला स्पॉट फिल होगा गेम 7 के अंदर, $2000 एज अ मैट्रिक्स बोनस आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरा स्पॉट फिल होगा, $300 स्पॉन्सर को चला जाएगा एज अ स्पॉन्सर बोनस, $500 स्टेकिंग में चला जाएगा। अगर आप स्टेकिंग को आपने ऑप्ट आउट कर दिया, अनचेक कर रखा है, तो ये $500 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड $200 जो है वो रेसिडुअल को चला जाएगा, जिससे वो साइट को या प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। अब यहाँ अगर इसका टोटल करें तो ये होता है $1000 प्लस यहाँ पे $1000 बच जाता है। सो इसका $1000 प्लस जैसे ही आपका तीसरा स्पॉट फिल होगा, सो $1000 प्लस $2000 मिला के $3000 से आप गेम 8 में ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे। अगेन ये सारा अपग्रेड्स ऑटोमेटिकली है, आपको कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, मैनुअल अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। एंड सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अब बात करते हैं गेम 8 कैसे वर्क करता है। तो जैसे आपका पहला स्पॉट गेम 8 पे फिल होगा, सो $1800 एज अ मैट्रिक्स बोनस आपको इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, $200 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा और एक नया पोजीशन आपको मैट्रिक्स 6 में मिलेगा। जैसे ही आपका दूसरा स्पॉट फिल होता है, $200 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा और एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 5 में आपको मिलेगा। और यहाँ अगर आप देखें रिमेनिंग बच जाता है $2000। सो 2000 स्पॉट 2 से, और जैसे ही आपका तीसरा स्पॉट फिल होता है, सो $2000 प्लस $3000 मिला के आपको गेम 9 में ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाए। समझते हैं गेम 9 कैसे वर्क करता है। सो गेम 9 में जैसे ही आपका पहला पोजीशन या पहला स्पॉट फिल होगा, आपको $3000 एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा, $500 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा, $1500 स्टेकिंग में चला जाएगा। अगेन आपने अगर ये स्टेकिंग वाला ऑप्शन को ऑफ नहीं किया है, तो $1500 ये मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाएगा और ये आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरा और तीसरा पोजीशन फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे गेम 10 पर। आगे समझते हैं गेम 10 कैसे वर्क करता है। तो गेम 10 में जैसे आपका पहला पोजीशन फिल होता है, आपको $4500 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। $600 आपके अपलाइन को एज अ स्पॉन्सर बोनस चला जाएगा। एक नई पोजीशन आपको मैट्रिक्स 2 में मिलेगी, एक नई पोजीशन आपको मैट्रिक्स 4 में मिलेगी, एक नई पोजीशन आपको मैट्रिक्स 7 में मिलेगी, एक नई पोजीशन आपको ग्लोबल मैट्रिक्स 3 में मिलेगी, एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 4 में, एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 5 में और एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 6 में मिलेगी। अब अगर इनका हम टोटल करें तो ये $10,000 हो जाते हैं। अब जैसे ही आपका सेकंड और थर्ड स्पॉट फिल होता है, तो आप ऑटोमेटिकली गेम 11 पे अपग्रेड हो जाते हैं। अब समझते हैं गेम 11 कैसे वर्क करता है। सो गेम 11 में जैसे ही आपका पहला पोजीशन फिल होगा, $6000 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस मिलेगा, $2000 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा, $2000 स्टेकिंग में चला जाएगा। अगर आपने स्टेकिंग को ऑफ नहीं कर रखा है, तो ये $2000 आपके मैट्रिक्स बोनस में ऐड कर दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपका सेकंड पोजीशन फिल होता है, $4000 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा, $1000 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा और आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 9 में मिल जाएगी। और जैसे आपका तीसरा स्पॉट फिल होता है, तो पहले स्पॉट से $10,000 बचता है, दूसरे से 10 बचता है, तो ये 10 प्लस 10 और इसका 20,000, ये तीनों मिला के आपको गेम 12 में ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाए। अब समझते हैं गेम 12 कैसे वर्क करता है। सो गेम 12 में जैसे ही आपका पहला पोजीशन पहला स्पॉट फिल होगा, $25,000 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा,
$5,000 आपको स्पॉन्सर को चला जाएगा एज अ स्पॉन्सर बोनस। $5,000 स्टेकिंग में चला जाएगा। अगर आपने स्टेकिंग को ऑफ नहीं किया तो ये अमाउंट आपके मैट्रिक्स बोनस में ऐड कर दिया जाएगा और इसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और आपको एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 6 में, एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 5 में, 2 नई पोजीशन मैट्रिक्स 4 में, 3 नई पोजीशन मैट्रिक्स 3 में, 7 नई पोजीशन मैट्रिक्स 2 में, 10 नई पोजीशन मैट्रिक्स 1 में और 12 नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेंगी। जैसे ये पोजीशन फिल होता है, जैसे आपका सेकंड स्पॉट यहाँ पे फिल होता है, पूरा का पूरा $40,000 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका लास्ट पोजीशन जो थर्ड पोजीशन है या थर्ड स्पॉट है वो फिल होता है, सो $25,000 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आता है। $5,000 आपके स्पॉन्सर को या अपलाइन को चला जाता है। $5,000 स्टेकिंग में, अगर आपने स्टेकिंग को ऑफ नहीं किया है तो ये $5,000 आपके मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ $25,000 आपको $30,000 आता है। प्लस आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 8 में और एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 7 में मिलती है। और ये पूरा इसका समरी है एनर्जी का, कि आप एनर्जी से आप कितना अर्न कर सकते हो। सो अगर आप सारे स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हो तो एक पोजीशन से आप $1,12,850 तक अर्न कर सकते हो। स्पॉन्सर बोनस मतलब आपकी अपलाइन को कितना जाता है, $15,150 और स्टेकिंग से $14,250। अगेन अगर आपने स्टेकिंग को ऑफ नहीं किया है तो ये $14,250 जो है इसमें ऐड हो जाता है मैट्रिक्स बोनस में, और आप एक पोजीशन से $1,27,000 अर्न कर सकते हैं। ये सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। जब गेम लॉन्च हो जाएगा, गेम की अर्निंग अलग होगी, वहां से आप अप टू 1,50,000 अर्न कर सकते हैं। जब एनएफटी होगा, जो एनएफटी आप कलेक्ट करोगे, वो एनएफटी को आप ओपन सी में सेल करके भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, और सो ये सारे फीचर्स है रेसिडुअल के। अब हम समझते नेक्स्ट ग्लोबल मैट्रिक्स क्या है। सो उससे पहले मैं एक स्क्रीन आपको दिखाना चाहूंगा ताकि उससे आपको सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सो मैं एक स्क्रीन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जहाँ थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि ग्लोबल मैट्रिक्स क्या है और कैसे वर्क करता है। सो एक मिनट, होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो इसके बारे में मैं इस पिक्चर के बारे में थोड़ी देर में इसके बारे में बात करते हैं। बट ग्लोबल मैट्रिक्स क्या है। सो हम सभी ने कंपनी फोर्स मैट्रिक्स के बारे में सुना है, राइट। सो कंपनी फोर्स मैट्रिक्स जो है कैसे वर्क करती है, मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर कहीं से भी लोग आएंगे वो आपके नीचे आ जाते हैं। उसमें आपके बंदे जो आप जिसको रेफर करते हो वो आपके नीचे नहीं आते। कंपनी में कहीं से भी कोई लोग जुड़ रहे हैं वो आपके नीचे आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स पे हम काम कर रहे हैं और हमें एक पोजीशन मिलती है ग्लोबल मैट्रिक्स में जो कि कंपनी फोर्स मैट्रिक्स है, राइट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनल फोर्स से और हमें एंट्री मिलती है ग्लोबल मैट्रिक्स में जो कि एक कंपनी फोर्स मैट्रिक्स है। नाउ ये मान लीजिए ये आप, ठीक है, आपको ग्लोबल मैट्रिक्स गेम 1 में आपको पोजीशन मिल गई, यहाँ पे आप हो। ये जो दो बंदे हैं ये पूरे के पूरी कम्युनिटी, ओके, रेसिडुअल में जितने भी लोग हैं, ये कोई भी बंदा हो सकता है, कहीं से भी आके ये दो पोजीशन आपके फिल हो सकते हैं। और जैसे ये दो पोजीशन फिल होता है, आप आइडियली क्या होगा, आप गेम 1 से गेम 2 में अपग्रेड हो जाओगे। बट वो गेम 1 से गेम 2 में आपको होना कहाँ चाहिए था अपग्रेड, ग्लोबल मैट्रिक्स। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, आप ग्लोबल मैट्रिक्स में नहीं अपग्रेड होते। आपका ये जो पोजीशन है, जैसे ही आपके नीचे ये दो स्पॉट ग्लोबल मैट्रिक्स का फिल होता है, ये दो पोजीशन कहीं से भी फिल हो सकती है और ये बहुत जल्दी फिल होती है। लाइक हमने देखा है कि मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे करीब 7 से 8 ग्लोबल पोजीशन है जिसमें से 6 अभी तक भर चुके हैं और मुझे आई थिंक 1-1.5 महीने हुए काम करते हुए। सो ये पोजीशंस कहीं से भी फिल हो सकती है। जैसे ये फिल होती है, आपका ये पोजीशन जो है पर्सनल मैट्रिक्स, आपका जो पर्सनल मैट्रिक्स है उसके नीचे जाके ये जहां पे भी वेकेंट स्पॉट है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये पोजीशन वहां जाके बैठ जाती है।
अज्यूम करते हैं ये आप हो, ये आपके 2 बंदे हैं, इन्होंने भी 2-2 लाया और ये पोजीशन खाली है, तो ये पोजीशन जो यहाँ से साइकिल आउट होगी, वो यहाँ आके बैठ जाएगी। अगर ये 3 के नीचे भी लोग हैं तो चौथे में बैठ जाएगी, 5 में बैठ जाएंगे, छठे या उसके नीचे भी स्ट्रक्चर भरा तो उसके नीचे। सो बेसिकली ये टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ आप ही अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं कर रहे, आपको कंपनी के तरफ से भी हेल्प मिल रहा है। जब आपकी पोजीशंस ग्लोबल मैट्रिक्स में आ जाती है, जब आपकी आपको मल्टीपल पोजीशंस आप ग्लोबल मैट्रिक्स में आपकी क्रिएट हो जाती है, तो वो पोजीशंस जब भी साइकिल आउट होगी, वो आपके पर्सनल स्ट्रक्चर को आके फिल करेगी और पर्सनल स्ट्रक्चर उससे मूव होगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इस प्रोजेक्ट का, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगा। और ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक मैंने नहीं देखा, जो कि रियली आपके पूरे स्ट्रक्चर को पूरा पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स को हेल्प करेगा, टीम बिल्ड में आपका हेल्प करेगा। सो ये था ग्लोबल मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा हम लोग वेबसाइट देखते हैं कि वेबसाइट कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। सो जैसे ही आप वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे और लॉगिन करोगे, तो ये स्क्रीन आपके सामने दिखेगी। ये वेबसाइट का होम पेज है, लाइक रेसिडुअल का होम पेज है। यहाँ पे सारे के सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। रेसिडुअल क्या है, रेसिडुअल कब स्टार्ट हुआ, रेसिडुअल का ऑफिशियल लॉन्च कब है, आप यहाँ देख सकते हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ, ये मार्च 3 को स्टार्ट हुआ, सितंबर 3 को इसका ऑफिशियल लॉन्च है। अगेन ये एक टेंटेटिव डेट है, ये दिमाग में रखिए। सितंबर 3 इन्होंने डेडलाइन लेके चला कि सितंबर 3 को लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने का मतलब क्या है, इनके जो प्रोडक्ट्स है, जो बेसिकली रेसिडुअल इन्वेस्ट, रेसिडुअल एकेडमी और मैजिक जेम, ये तीनों को रेडी करते करते सितंबर 3 हो जाएगा, या उससे पहले ये रेडी कर देंगे। बट इसीलिए इन्होंने ये टाइमलाइन रख रखा है, डेडलाइन रखा है अपने लिए कि हम सितंबर 3 तक लॉन्च कर सकते हैं। तो प्लस माइनस एक हफ्ता 10 दिन इधर उधर मान के हम चलते हैं। ये एक टेंटेटिव डेट। दूसरा रेसिडुअल के प्रोडक्ट्स आप यहाँ देखिए, इसके बारे में लिखा हुआ, रेसिडुअल एकेडमी, मैजिक जेम, रेसिडुअल इन्वेस्ट। सो ये सारी डिटेल्स आपके वेबसाइट में ही अवेलेबल है। कितने रजिस्टर्ड यूजर्स है, 21,143। कितने एक्टिव यूजर्स है, मतलब जिन्होंने सिस्टम में पैसा लगा के पोजीशन बाई किया, 15,783 लोग हैं। कितनी कंट्रीज एक्टिव है, 101 कंट्रीज। और अभी तक का पे आउट जो मैंने आपको बताया 2.2 मिलियन। सो 2.19, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मिलियन का पे आउट अभी तक कर दिया। पे आउट इन द सेंस लोगों ने ये पैसा विड्रॉ कर लिया है सिस्टम, और ये सिर्फ 3 महीने के अंदर। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। लोग ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा है, 1,000 से भी ज्यादा लोग ऑन अ वीकली बेसिस इसके अंदर रजिस्टर कर रहे हैं, एंड 700 से 800 एक्टिव यूजर्स है। सो उस 1,000 लोगों में से 700 से 800 लोग जो है एक्टिवली पोजीशन बाई कर रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में, मतलब एक कंट्री से नहीं है, ये मल्टीपल कंट्री से। सो अगर आप देखना चाहो तो ये ग्लोब है। ये आपको रियल टाइम डेटा दिखाता है कि कौन कहाँ से लॉग इन करके बैठा है। सो ये रियल टाइम यहाँ पे अगर आप चाहे तो देख सकते हो इसको, रोटेट करके इंडिया में कौन बैठा है, कौन कहाँ से लॉग इन कर रहा है। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन। सो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है बेंगलुरु, जो कि मैं हूँ। ओके, बेंगलुरु से मैं हूँ, और ये जितने भी येलो स्पॉट्स है, इन सारे जगह से लोग यहाँ पे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन, जो मतलब किसने रजिस्टर किया पिछले कुछ मिनटों में, या पिछले कुछ घंटों में। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके लोगों में, ये पूरी कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हो। हर 10, 15, 20 मिनट के अंदर एक दो बंदा रजिस्टर कर ही रहा है। और यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन सी कंट्री से कितने लोग हैं। सो ये परसेंटेज दिखा रहा है। अगर आप इसको नंबर वाइज देखना चाहे तो यहाँ पे इसको अगर आप लेफ्ट साइड ड्रैग करते हो, तो यहाँ से हंगरी से 4,000 लोग, इटली से 2,000, जर्मनी से 1,000। हम देखते हैं इंडिया से अभी तक कितने लोग, इंडिया से 62 लोग, अभी तक सिर्फ 62। जब हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 5 या 7 लोग थे। सो आज तक 62 लोग हैं। और हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसको हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करके अवेयरनेस फैला के लोगों को जोड़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, जेन्युइन है, और बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं, $15 है। आई थिंक 1,500 रुपए, वो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं है। और और भी कंट्रीज हम देख सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तान से भाई है, या और कोई दूसरे कंट्री से। सो हिंदी स्पीकिंग कंट्री में पाकिस्तान है, यूनाइटेड अरब है। सो यहाँ से भी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, पाकिस्तान से 7 लोग हैं। अगर आप यूएई से देखें तो सिर्फ 10 लोग हैं। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। एक बहुत बेहतरीन मैं बोलूँगा
चांस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने यहाँ से जुड़ सकते हैं। दूसरा रेजिलियंट गेम, सो यहाँ ये क्या है बेसिकली, सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रेस, टीम, इंस्ट्रूमेंट, मिशन, रॉक्स, अचीवमेंट, ये सब ये हेडर्स है बेसिकली। सो टीम बेसिकली आपका क्राउड फंडिंग वाला पार्ट है जहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और ये मिशन, रॉक्स, अचीवमेंट जो ये जब आपके गेम लॉन्च हो जाएगा तो ये सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, आपका जो मार्केटिंग पीडीएफ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, आप डायरेक्ट जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अब प्रोग्रेस कुछ नहीं है, प्रोग्रेस में आप चाहे आपके नीचे कितने लोग जुड़े हैं, आपके फर्स्ट लाइन में कितने लोग हैं, ये आपने कितना अर्न किया, आपका अचीवमेंट क्या, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। बट ये टेस्ट अकाउंट है, इसीलिए आपको मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। सो ये एक टेस्ट अकाउंट है जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। अकेडमी, जैसे मैंने आपको बताया रेसिडुअल अकेडमी, सो यहाँ पे सारे के सारे एजुकेशन रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। रिजल्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज तक किसने कितना अर्न किया। सो ये बंदा नियो, ये बहुत तेजी से ये अर्न कर रहा है। पिछले हफ्ता जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो इसकी अर्निंग जो थी करीबन $34,000 थी। और विद इन स्पैन ऑफ 1 वीक इसने $2,000 कमा लिया। और सोचिए कि अगर ये बंदा इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास भी कैपेबिलिटी है, ये कुछ अलग यूनिक तो नहीं कर रहा, ये भी शेयर कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, राइट, और लोगों को प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट का ये है कि बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। सो लोग जुड़ने के लिए भी, मतलब अगर जिसको इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली वो जुड़ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसने कितना अर्न किया। अगर आप चाहो तो ये यहाँ कंट्रीज में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक कंट्री का डेटा देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कि इंडिया से कौन है, बांग्लादेश से कौन है। सो वो आप सेलेक्ट करके जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ इंडिया में किसने कितना अर्न किया। सो यहाँ इंडिया में ये सारा डिटेल्स आ जाएगा, इंडिया में कितने लोग हैं, किसने क्या अर्न किया, यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। अर्न मीन्स आपने आज तक कितना अर्न किया, आपका पर्सनल सेल्स कितना हुआ, एंड फर्स्ट लाइन सेल्स कितना है। सो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं। यूजर्स में बेसिकली इनवाइटेड के अंदर में आपने जिन लोगों को इनवाइट किया वो दिखेगा आपके डायरेक्ट, मतलब आपके रेफरल लिंक से जो जुड़े, और इनवाइटर्स जो आपके अपलाइंस है वो दिखेंगे। सो नीचे सबसे पहले आपका अपलाइन और उसके बाद उसका अपलाइन, उसका अपलाइन, उसका अपलाइन, सो आपको वो दिखेगा। वॉलेट वॉलेट में ये बेसिकली यहाँ पे आपका बैलेंस अपीयर होगा। सो बाई मतलब हमको अगर डिपॉजिट करना है तो हमको बाई पे क्लिक करना है, तो आप बाई पे क्लिक करके अमाउंट एंटर करके आप ये सारी करेंसीज अवेलेबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, आप इसमें से जो भी आपके पास है आप यूज करके डिपॉजिट कर सकते हो। ओके, ट्रांसफर कुछ नहीं, अगर आप किसी बंदे को इंटरनली, लाइक आपके टीम में किसी कोई ज्वाइन किया और उसके पास मान लीजिए यूएसडीटी नहीं है और आप इंटरनली आपके पास बैलेंस है, तो आप इंटरनली ट्रांसफर करके आप उससे दूसरे कॉइन या दूसरा जो भी कॉइन उसके पास है आप ले सकते हो या पैसा ले सकते हो। अगेन इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, आपको जैसे मान लो $15 डालना है, उसका ईमेल आईडी डालना है जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है रेसिडुअल के अंदर, एंड देन सेंड ईमेल कोड पे क्लिक करना है। तो एक कोड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा, उसे एंटर करके क्लिक सेंड पे क्लिक करना है, तो ये अमाउंट इमीडिएटली उसके पास चला जाएगा और वो उसे फिर रेजिलियंट गेम में जाके यहाँ पे क्लिक करके, मतलब अगर मान लीजिए फर्स्ट $15 वाली पोजीशन लेना चाहता है तो यहाँ आके परचेज इस पे क्लिक करेगा, इंटरनल बैलेंस पे क्लिक करेगा, ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू पे फ्रॉम इंटरनल बैलेंस, आपको ओके क्लिक करना है। मेरे को नहीं ये दिखाएगा नहीं है बैलेंस, बट जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अगर बैलेंस है तो ये ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन बाई हो जाएगा। एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज नथिंग बट आप जब विड्रॉ करना चाहते हैं, सो इसमें मिनिमम विड्रॉल जो है $50 है। जैसे आपका अमाउंट टोटल अर्निंग 50 या $50 से ज्यादा हो जाएगी, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये मैक्स जो लिखा है यहाँ पे वो अमाउंट अपीयर होगा, आपको यहाँ 50 एंटर करना है। बाय डिफॉल्ट पे आउट अभी यूएसडीटी TRC20 में ही है, एंड यूएसडीटी TRC20 का एड्रेस यहाँ डालना है। आपको मेक श्योर करना है जो यूएसडीटी TRC20 सपोर्ट करते हैं वॉलेट वही एड्रेस डाले आप यहाँ। एंड अगेन ईमेल कोड, सेंड ईमेल कोड पे क्लिक करना है, एक कोड जाएगा उसे एंटर करके एक्सचेंज पे क्लिक करना है। विद इन 24 आवर्स आपका पे आउट आपके वॉलेट में आ जाएगा। इवेंट्स कुछ नहीं, कौन कौन से मीटिंग्स होने वाली है। सो ये फाउंडर के साथ है, कब मीटिंग है, इंग्लिश कम्युनिटी के साथ है, हिंदी कम्युनिटी। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीक का भी डेट यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये बेसिकली ये 2 मीटिंग्स मैं लेता हूँ, ये नेक्स्ट सैटरडे को इंग्लिश मीटिंग है और संडे को हिंदी मीटिंग है। सो उसका भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नोटिफिकेशन कुछ नहीं, आप बेसिकली मैसेज है, जैसे आपने अगर कुछ अर्न किया तो वो मैसेज यहाँ आएगा, आपके नीचे कोई रजिस्टर हुआ तो वो मैसेज आएगा। सो वो सारा इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस में आता है। न्यूज़ मतलब
कंपनी रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। सपोर्ट एज इन जो नॉर्मल आपका सपोर्ट है, सपोर्ट से आपके क्वेरीज कोई क्वेश्चन है तो आप सपोर्ट को लिख सकते हैं। ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं, बट आपको जब भी वो अवेलेबल रहेंगे आपको आंसर्स आपका क्वेश्चन का सवालों का जवाब आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। बट उनसे वही क्वेश्चन पूछिए जो जेन्युइन है। आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं, प्लान कैसे वर्क करता है, ये सब वो नहीं बता पाए। हाँ, कुछ वेबसाइट रिलेटेड इशू है, आपका पे आउट नहीं प्रोसेस हुआ, उस तरह का कुछ है तो डेफिनेटली आप उनको रीच आउट कर सकते। सो ये रहा वेबसाइट पर्पस से। सो या सो ये था वेबसाइट में कौन से फीचर्स कैसे वर्क करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने जा रहा हूँ एंड देन फिर हम Q&A लेंगे।